जिनको चाहे बेटियां अता करें, जिनको चाहे रला मिला के अता करें, जिनको चाहे कुछ भी ना अता करें। तो ये तो अल्लाह का निज़ाम। लेकिन वो माई कह रही थी कि नहीं, एक मैं ही मिली हूँ। मैंने उसे कई मिसालें पेश की, अपने इर्द गिर्द की कई मिसालें पेश की कि फलां के पास भी औलाद नहीं, फलां के पास भी नहीं, फलां के पास सिर्फ बेटे हैं, फलां के पास सिर्फ बेटियां। अब आप सोचें, नहीं कारी साहब मैं ही, वो ये शिकवा जो है ना, ये ठीक नहीं। असल जो असल मुसलमान है ना, असल मुसलमान, वो उसका नजरिया ये है कि वो राजी बरज़ा हो जाए। बस जब बंदा राजी बरज़ा हो जाता है ना, फिर वो बंदा खुदा हो जाता है, फिर उस पर मुश्किलात जितनी भी आए आसान हो जाती। तो अंबिया और रसूल को अल्लाह ने आजमाया, हाँ जी, इसलिए उनको आजमाइश से गुजारा कि उम्मतों पर जब आजमाइशें आएंगी ना, तो फिर उनके उसवा को देख लेंगे तो आजमाइशें आसान हो जाएंगी। ये भी बात है कि वो आजमाइशें आसान होती चली जाएंगी। हदीस पाक में है कि मुसलमान को जब भी कोई दुख पहुंचता है ना, कोई तकलीफ पहुंचती है ना, कोई अजियत पहुंचती है ना, कोई गम पहुंचता है ना, तो यहां तक कि अगर उसे कांटा चुभता है तो उस पर भी अल्लाह उसे अजर अता फरमाता। हाँ, उस पर भी अजर अता। यहां तक पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन है ना, वो कोई चीज ढूंढता है और अपनी जेब में हाथ डालता है, नहीं मिली, साइड वाली जेब में ढूंढी, फिर साइड वाली में ढूंढी, जितनी जेबें हैं उसने वो ढूंढ ली। तो एक किस्म की उसने ये तकलीफ बर्दाश्त की ना, कोई थोड़ी सी, हाँ जी, तकलीफ उसे आई ना थोड़ी सी, तो फरमाया इस पर भी अजर है। अब आप देखें कि अल्लाह ने अजर किस कदर रखा है। और फिर ये भी सोचें कि मोमिन के लिए तो दुनिया है ही आजमाइशगाह, मोमिन को तो सब कुछ मिलेगा आखिरत में। तो जब हम ये सोचेंगे कि हम दुनिया में जो आए हैं तो आजमाइशी के लिए आए हैं, और जब बंदा किसी गुनाह से गुनाह करता है ना, तो बकसरत गुनाह करता है, उससे गुनाह सरजद होते रहते हैं, तो उसके नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह होते हैं, गुनाह गुनाह होते हैं, और कोई ऐसा अमल नहीं होता जो उन गुनाहों का कफारा हो जाए। अब ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है जो मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ मिशकात शरीफ की। एक मौलाना सनाउल्लाह साहब तो हवाले पे हवाला देते हैं ना हदीस का, तो माशाल्लाह नए आदमी हैं, स्कॉलर हैं, हाँ जी, तो हम भी कभी कभी हवाले के तौर पर बात कर लेते हैं कि चलो हौसला हो जाए सामईन को कि बाहवाला बात है। हाँ जी, जब बंदा गुनाह करता है और बकसरत करता है और करता चला जाता है, और उसके पास कोई ऐसा अमल नहीं होता कि जो उसके गुनाहों का कफारा हो जाए, लेकिन जब उसे तकलीफ पहुंचती है ना, जब उस पर मुसीबत आती है, तो वो पुकारता है अल्लाह, तो वो उसके गुनाहों का कफारा हो जाए। हाँ, इसलिए भी अल्लाह आजमाइशें डालता है। और ये भी याद रखें कि आजमाइश अल्लाह के बंदों पर आती है, आजमाइश मोमिनों पे आती है, आजमाइश मुसलमानों पे आती है, कुफार पे नहीं आती। हम कहते हैं ना हम पे मुसीबत है, ना 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 ना, आजमाइश है। मुसीबत कुफार के लिए, मुसीबतें कुफार पे आती हैं, क्योंकि अल्लाह ने मोमिन के लिए दुनिया नहीं रखी, आखिरत रखी है। हम इस लिहाज से भी तो सोचे ना, हम जब दुनिया को सब कुछ समझ लेंगे और दुनिया ही को एक महवर समझ लेंगे और अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया ही के लिए कर देंगे, इसमें मुंतज कर देंगे अपनी तमाम सोचों को, तो फिर हमें मुसीबत ही लगेगी। अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो हम सोचें कि हमें अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता करे और आखिरत में भी भलाई अता करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अगर मोमिन का ये नजरिया हो जाए तो कोई मुश्किल ना रहे, आसान हो जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के इस लेक्चर को काफ़ी समझिएगा और इस पर अमल करके देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएंगी और नामसाइद हालात से लड़ने का आपके अंदर मुकाबला और जुर्रत और करज और हौसला पैदा हो जाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।